खुदा के मुबारक बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा आपको सलाम पहुँचे। और मैं आपको आज की सुबह में खुशामदीद कहता और आपको दावत देता कि आइए हम सब मिल कर के खुदा के तख्त के सामने चलें। आज की दुआओं को, विनतियों को, इल्तिजाओं को खुदा के सामने रखें और रोज़ की तरह आज दिन भर की सारी बरकतें जो है वो हम खुदा से ले सकें। तो खुदा आपको बरकतों के साथ भरे। क्रिसमस आने वाला है और हम लोग एडवेंट सीज़न में आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रिसमस उत्सव में आगे चल रहे हैं। खुदा का इकलौता बेटा मसीहा आने वाला है, उसका जन्म होने वाला है। इससे पहले कि खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह पैदा हो, खुदा ने मसीहा की तैयारी के लिए सबसे पहले यूहन्ना को इस दुनिया में भेजने का इंतज़ाम किया कि वो उसके लिए राहों को तैयार करें। और यूहन्ना को इस दुनिया में भेजने के लिए जकरिया और एलिशबा को चुन लिया गया। अब इन दोनों के लिए खुदा का कलाम क्या कहता है देखेंगे। लूका की इंजील है, उसका पहला अध्याय है, उसकी 5वीं, 6वीं और 7वीं आयत जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों ही खुदा के सामने धर्मी थे और खुदा की सारी आज्ञाओं और हुक्मों और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी औलाद नहीं थी क्योंकि एलिशबा तो बांझ औरत थी और वे दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। ये खुदा का कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया और ग्रहण किया गया। खुदा की बरकत आपके साथ और सब सुनने वालों के साथ होती रहे। आमीन। लूका के इंजील का जो लिखने वाला है डॉक्टर लूका, वो लिख रहे हैं कि वो दोनों ही बे औलाद थे, औलाद पैदा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दोनों ही बूढ़े हो चुके थे और एलिशबा बांझ औरत थी। मेरा मानना है सारी सृष्टि और संसार का सारा कंट्रोल जो है ना वो खुदा के हाथ में है। खुदा स्वर्गों पर बैठा हुआ, आसमानों पर बैठा हुआ, सारी कायनात को, सारी सृष्टि को अपने हाथों से चलाता है। अब यहाँ पर जकरिया जो है वो याजक है और एक दिन वो अपनी हैकल के अंदर कुर्बानी की रस्म को खुदा के सामने पेश कर रहा था। सारे लोग ही दुआ में लौलीन थे और अचानक से उसके दाहिनी ओर जब्राइल फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर के हाजिर हो गया। और जब्राइल ने जकरिया से कहा, खुदा तुम्हें एक बेटा देगा, तुझे हर्ष होगा, तुझे आनंद होगा और उसके कारण बहुत सारे लोग आनंदित होंगे और वो अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरपूर होगा। यहाँ पर जकरिया याजक सोचने लग गया कि हम दोनों तो बूढ़े हैं और एलिशबा बांझ है, ये कैसे हो सकता है। जब्राइल ने कहा, मैं जब्राइल हूँ और हमेशा खुदा के सामने खड़ा रहता हूँ क्योंकि तूने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, इसलिए जब तक
ये बातें पूरी ना हो जाएं तब तक तू बोल नहीं सकेगा, तू गूंगा हो जाएगा। और उसी समय याजक ज़करिया गूंगा हो गया। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों और मेरी बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी में खुदा कुछ भी कर सकता है। वो आपके हालातों को पल भर में बदल सकता है, आपकी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है, आपकी परेशानियों को आनंद में बदल सकता है, क्योंकि वो खुदा है। आसमान उसका सिंहासन है और जमीन उसके पैरों की चौकी है। आज का मैसेज जो है, ये क्रिसमस का मैसेज तो है ही, लेकिन आज ये बे औलाद लोगों के लिए भी खुदा का बहुत बड़ा पैगाम है। घबराएं नहीं, हताश ना हो, परेशान ना हो, एक दूसरे को कोसना नहीं, दुआ में लगे रहना, दुआ में लौलीन रहना। समय आने पर खुदा आपको भी एक खूबसूरत से खूबसूरत औलाद बख्श देगा। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकतों से मामूर करे। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आप को नीवा करें। हम दुआ में जा रहे हैं। खुदाए कादर मुतलिक बाप, आसमानी ज़मीन तेरे पैरों की चौकी है। खुदावंद बाप, तो अपने सिंहासन पर बैठ करके हम जो तेरे पैरों की चौकी में बैठे हैं प्रभु, तू उनकी सुध लेता है। खुदावंद बाप, आज की सुबह के लिए तेरा धन्यवाद, आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए तेरा धन्यवाद, इस फेस्टिवल के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी आमद के लिए तेरा धन्यवाद। खुदावंद बाप, तूने अपने लोगों को चुना खुदावंद बाप, उसके लिए तेरा धन्यवाद। खुदावंद बाप, आज जितने बच्चे और बुजुर्ग तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इनको अपनी आशीषों से भर देना प्रभु, अपनी अपरंपार कृपाओं से भर देना प्रभु परमेश्वर। आज जो लोग इस दुनिया में बे औलाद हैं, वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रभु परमेश्वर। तू आसमान से हुक्म करता है और वो हुक्म दुनिया तक पहुंच जाता है। बे औलाद लोगों के लिए परमेश्वर तुझसे दुआएं मांगता हूं, उनकी उम्मीद को पूरा कर खुदा बाप, उन्हें औलाद दे, अच्छी और खूबसूरत औलाद दे, ताकि वो तुझ में रह करके अपने माँ बाप, अपने परिवारों का देखभाल कर सकें। खुदा आज की सारी बरकतें हमें अता कर परमेश्वर। जो तेरे सामने मैं कहना भूल गया, जो मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से पूरा कर देना। खुदा बाप, दुआ सुनो और कबूल करो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। सलामती से अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें और खुदा में बने रहें। रब रखा।